हेलो गाइस, टेक ब्लडेड चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एमसीक्यूज है जो आपको प्रोग्रामिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं टीसीएस एनक्यूटी के या टीसीएस निंजा के, वो कौन से है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, वो प्रोग्रामिंग एमसीक्यू में बताऊंगा, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक ये कोडिंग वाली वीडियोज देखे नहीं है जो कि हमने अभी डाले लेटेस्ट कल पूछे गए क्वेश्चंस कौन से टीसीएस एनक्यूटी में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने इस सीरीज में डाल दिए, तो आपने अगर देखे नहीं है तो उसे देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन एक ही पेज पे ला दिए। किसी भी ट्री की डायग्राम दी जाती है और आपको पूछा जाता है इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कौन सा है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कौन सा है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कौन सा है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए सिर्फ ट्री के बेस पर। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब भी आप तो सबसे पहले देखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है। तो अभी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है लेफ्ट नोड, फिर आपको देखना पड़ता है मिडल नोड और बाद में राइट नोड। लेफ्ट नोड, पेरेंट नोड एंड राइट नोड, लेफ्ट चाइल्ड, पेरेंट एंड राइट चाइल्ड। सो आपको अभी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पूरा पूरा ट्री इस तरह से ही जाना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट, फिर मिडल, फिर राइट। तो देखिए मैं आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आएगा 19, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 19, फिर क्या करेंगे मिडल 20 और फिर 23। तो इसको लिख लेते हैं 19, 20, 23। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, इस पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। तो उसके बाद क्या है, लेफ्ट चाइल्ड होने के बाद पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड है 25, तो उसके बाद वो 25, फिर क्या दिया है, अभी ये मिडल तो हो गया, पेरेंट नोड हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया, पेरेंट नोड हो गया। अभी क्या, तो अभी ये राइट चाइल्ड रह गया। तो राइट चाइल्ड का फिर से एक बार वैसे ही करना पड़ेगा, राइट चाइल्ड का फिर से लेफ्ट, मिडल यानी पेरेंट और राइट। तो लेफ्ट 26 है, पेरेंट 31 है और 36, 26, 31 और ये 36। तो ये हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो देख लीजिए, इन इन मीन्स बीच में, तो इन ऑर्डर हमारा नोड जो मेन नोड है वो बीच में आना चाहिए, लेफ्ट, मिडल, राइट। तो ये हो गया पहला 19, फिर मिडल, राइट, फिर ये पूरे लेफ्ट चाइल्ड का मिडल मीन्स पेरेंट, फिर राइट। तो इस तरह से हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किए। प्री ऑर्डर में क्या है, जो जो पेरेंट नोड है वो हम बीच में ले रहे थे इन ऑर्डर में, और प्री ऑर्डर में क्या है, इसके वर्ड से आपको पता चल जाएगा, प्री मीन्स पहले। तो जो हमको जो पेरेंट नोड है वो पहले लेना है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा। तो इस सब में पेरेंट नोड कौन सा है, सब पूरे ट्री का 25, तो 25 सबसे पहले आ जाएगा। फिर प्री में पेरेंट नोड के बाद क्या आता है, चाइल्ड नोड। तो ये जो 25 है उसका पेरेंट उसका चाइल्ड क्या है, फिर हमें लेफ्ट, पेरेंट नोड के बाद क्या आता है, लेफ्ट चाइल्ड। तो 25 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ये पूरा सब ट्री। तो फिर इस सब ट्री में पेरेंट नोड कौन सा है, 20। तो सबसे पहले पेरेंट नोड ले लिया, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड लेना है 19 और फिर उसका राइट चाइल्ड लेना है ये 23। बाद में अभी ये लेफ्ट पूरा हो गया, फिर अभी इस राइट साइड पे आ गए। तो राइट साइड पे पेरेंट क्या 31, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड 26 और उसका राइट चाइल्ड 36। तो ये हो गया प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पेरेंट नोड, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, इस तरह से हमें जाते जाना है। सबसे पहले जो मेन नोड है वो लेंगे, फिर उसका लेफ्ट सब ट्री होगा, उसका भी लेफ्ट सब ट्री, इस तरह से हम करते जाएंगे। फिर पोस्ट ऑर्डर में
सिंपली प्री ऑर्डर में क्या था, नोड पहले था, जो पेरेंट नोड था वो पहले था, पोस्ट ऑर्डर में पेरेंट नोड एंडिंग में लेंगे, तो क्या होगा, लेफ्ट राइट पेरेंट नोड, लेफ्ट राइट पेरेंट नोड। तो ये लेफ्ट, तो सबसे पहले हमें लेना है लेफ्ट, तो पूरे ट्री का लेफ्ट क्या है 19, तो 19 ले लिया। फिर राइट, वहां उसी ट्री का राइट क्या है 23, तो ये 23 ले लिया। फिर उसका पेरेंट नोड क्या है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, पेरेंट नोड 20 ले लिया। फिर अभी ये पूरा लेफ्ट सब ट्री हो गया, इस पूरे ट्री का लेफ्ट पार्ट हो गया, तो अभी राइट पार्ट पे जाएंगे। तो राइट पार्ट में ये पूरा राइट पार्ट है, और उसमें राइट पार्ट में लेफ्ट चाइल्ड कौन सा 26, फिर राइट 36, फिर पेरेंट 31। तो हमारे दोनों साइड के सब ट्रीज हो गए, तो आखिर में बचा मेन पेरेंट नोड 25। तो इस तरह से हम पोस्ट ऑर्डर करेंगे। इन ऑर्डर में जो पेरेंट नोड है वो बीच में आता है लेफ्ट पेरेंट नोड राइट, प्री ऑर्डर में पेरेंट नोड लेफ्ट राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट पेरेंट नोड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी ट्री देके, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के ऑप्शंस चुन लो। तो ये होगा एक क्वेश्चन, थ्री टाइप के क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्री। अभी देखते हैं स्टैक के ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप आउट यूजिंग फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन स्टैक। आपको एक स्टैक दिया है, तो चलिए एक स्टैक बना लेते हैं। तो अभी ये मैंने एक स्टैक बना लिया। तो इसमें क्या करेंगे, फॉलोइंग ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, और कौन से सीक्वेंस में जो एलिमेंट से बाहर आ रहे हैं वो सीक्वेंस आपको बताना है। तो ये तो स्टैक तो बना लिया, लेकिन ये सीक्वेंस को भी हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑपरेशन है पुश, तो 5 हम पुश करेंगे स्टैक में। स्टैक का देखिए क्या प्रॉपर्टीज है, स्टैक में जो लास्ट, स्टैक को हम लिफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में जो लास्ट जाता है वो पहले बाहर निकलता है, मीन स्टैक वन एंडेड होता है, जिस साइड से एंट्री होगी उसी साइड से एग्जिट होगी। तो सबसे पहले पुश 5 अंदर चला गया स्टैक के। सेकेंड ऑपरेशन है पुश 8, तो फिर 8 भी चला गया स्टैक के अंदर। नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉप, तो पॉप कौन सा एलिमेंट करेंगे, 5 या 8। ऑब्वियसली 8 को हम पॉप करेंगे, क्योंकि जिस एंड से एंट्री है उसी एंड से एग्जिट है, मीन्स लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट क्या इन हुआ है 8, तो 8 निकालेंगे, और 8 को हमें यहाँ सीक्वेंस बताने कौन से सीक्वेंस में बाहर निकल रहे। तो 8 निकल गया सबसे पहले बाहर। तो फिर एक ऑपरेशन है पुश, तो 2 को पुश करेंगे, बाद में फिर 5 को पुश करना है फिर से एक बार, तो 5 को पुश किया। फिर 3 बार पॉप है, तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, जो एंडिंग में है 5, वो पॉप हो गया, यहाँ से हमने 5 स्टैक में से निकाला। फिर 2 निकाला, 2 भी पॉप हो गया। फिर और एक पॉप है, तो 5 निकाला, 5 पॉप हो गया। तो अभी स्टैक एम्प्टी है। फिर से ऑपरेशन है पुश 1, तो पुश 1 कर दिया। फिर से एक ऑपरेशन है पॉप, तो एक ही एलिमेंट बचा है जो लास्ट एलिमेंट है, 1 निकाला और यहाँ सीक्वेंस में डाल दिया। तो हमारा 8 5 2 5 1 इस सीक्वेंस से एलिमेंट्स पॉप हो रहे हैं स्टैक से। तो ये जो ऑप्शन होगा उसे आपको टिक करना होगा और सबमिट करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक की लेंथ क्या है, तो इसमें लेंथ क्या हुई, स्टैक की 0 हो गई। या पूछा जा सकता है कि सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक में कौन कौन सी वैल्यूज है और कौन से क्रम से, या सेकंड वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप सिंपली लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन परफॉर्म करके आप बता सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया स्टैक के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमनली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अभी बताता हूँ क्यू में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ हमें क्यू दी गई है। देखिए अभी एक क्यू बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हमने एक क्यू बना ली, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यू की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्यू की प्रॉपर्टीज होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स क्यू यानी क्या, लाइन में जो सबसे पहले रहता है वो सबसे पहले बाहर निकल जाता है, जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे बाहर निकलेगा। तो
क्यू में एंट्री एक तरफ से होती है, एग्जिट दूसरे एंड से होती है। तो अभी क्यू में समझिए मैं एंट्री ये राइट साइड से लूंगा और एग्जिट लेफ्ट साइड से लूंगा। तो देखिए अभी इन क्यू यानी क्यू के अंदर जाना, तो ये 2 को हमने क्यू के अंदर डाला, फिर बाद में क्या है 3 को भी हमने क्यू के अंदर डाला। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है डी क्यू यानी क्यू से बाहर निकालना एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा, 2 या 3, और से पहले जाता है वही सबसे बाहर आता है। तो 2 हमने निकाला, तो सीक्वेंस हमें देना है कि कौन से सीक्वेंस से बाहर आते हैं। तो जो सीक्वेंस है हमने 2 निकाला, फिर एन क्यू हो गया पास। तो एन क्यू कहा जाएगा 3 के आगे या पीछे, क्योंकि हम एंट्री ये राइट साइड से कर रहे हैं क्यू में। तो 3, 5 ये हो गए क्यू के एलिमेंट्स। फिर एक बार डी क्यू किया तो डी क्यू ऑपरेशन में 3 निकल जाएगा, क्योंकि 3 सबसे पहले आया है। बाद में फिर एन क्यू 6 आ जाएगा, तो 6 डाल दिया। फिर एक बार डी क्यू है तो 5 निकल जाएगा, 5 बाहर आ गया। फिर एन क्यू है 7 डाल दिया। फिर उसके बाद एन क्यू है 8 भी डाल दिया। और 2 डी क्यू ऑपरेशन है, तो पहले डी क्यू में 6 निकलेगा और सेकेंड डी क्यू में 7 निकलेगा। तो इस सीक्वेंस से हमारे एलिमेंट्स बाहर आएंगे ये क्यू के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद। आपका जो भी ये ऑप्शन होगा उसे चूज कर लीजिए। आपको और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यू में कितने एलिमेंट्स बचे, एक एलिमेंट बचा, क्यू में कौन सा एलिमेंट बचा, 8 बचा, या फिर क्यू की लेंथ क्या है वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस निंजा या टीसीएस इनक्यूटिव में। तो ये स्टैक क्यू और ट्री के ऊपर के ऐसे प्रॉब्लम्स करके जाइए। तो आज के वीडियो में बस इतने ही कॉमन क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और कॉमन क्वेश्चंस में अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने कोडिंग के क्वेश्चंस देखे नहीं है तो देख लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।